वेडिंग का ये आप देख सकते हो हादसा कितना बड़ा है। अचानक से खुशियों भरी जगह जो है दुख और गम में बदल गई है। किसी को भी भागने का मौका नहीं मिल रहा। सब अफरा तफरी ऐसी फैल गई, मिनटों में पूरा हॉल तहस नहस हो गया। ये आप देखें, सेकंड भी नहीं लगे इतनी खूबसूरत जगह को बर्बाद होते हुए। ये आप देख सकते हैं आग ने कैसे पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया और हर शख्स जान बचा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। यानी पूरा प्लान हुआ है इवेंट जो है उसको वो बस चल ही रहा है, अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। लेकिन आग ने सेकंडों में अपनी लपेट में ऐसे पूरे हाल को ले लिया है कि ये अब आप देख सकते हैं। ये आप लोगों के सब सामने है, लोग भाग रहे हैं, एक अफरा तफरी का समा है मौजूद। ये देखें आग की लहरें इतनी ज़्यादा हैं, इसकी तपिश और उसका जो धुआं है उससे लोगों की एकदम से जो है ना सांसें रुकने की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा अमवात हुई है। ये आप देखें मलबा वगैरह भी गिरना जो है शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, हर एक की ज़िंदगियों में ढेरों ढेर खुशियों के लम्हे अल्लाह पाक दिखाए, आमीन सुमा आमीन। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना न्यू व्लॉग, और अपने न्यू व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वेडिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में। और ये शादी से पहले स्टार्ट हो जाता है मिलाद, तो ये मिलाद के इवेंट की तैयारी है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, इससे पहले जो मैंने अभी आप लोगों को एक क्लिप दिखाया है वो एक इराक़ में वेडिंग का ही जो वेडिंग शूट हो रहे होते हैं वहाँ का एक हादसा पेश आया था। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हादसा पेश आया जहाँ पर 100 लोग एट अ टाइम जो है फौत हो चुके। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि शादी में कुछ लोग इवेंट में इतने मदहोश हो जाते हैं, इतने जो है ना अल्लाह पाक की और उसके नबी की जो बताए हुए अहकामात हैं उनसे उनको नज़रअंदाज करते हुए मौज मस्ती हुल्लड़बाजी डांस शुगल मेला ये सब करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो चलें आज हम वेडिंग के हवाले से ही कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सेल्फ़ मेकअप कर रही थी, क्योंकि मैं जा रही थी मिलाद में। तो आपको पता है बस थोड़ा लाइट सा मेकअप कर, काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने फेस पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था। आइज़ पे आप देखें डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं अपना सेल्फ़ मेकअप कर रही थी लाइट सा। तो अभी जो है ना लाइट भी जाने वाली थी, बस मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो आप लोगों के साथ सोचा अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से फरमाइश कर रहे थे कि सनुबर आप अपना मेकअप बहुत प्यारा करती हो, तो कभी दिखाएं। देखें मेरे फेस पे आप लोग देख सकते हो इस वक्त डार्क सर्कल कितने हैं, लेकिन अभी जब मैं अपना बिल्कुल लाइट सा ही मेकअप करूँगी तो उससे कितना फ़र्क आ जाता है चेहरे पे, एक अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है अगर हम अपने आप को ही अच्छा सा निखार लेते हैं। तो चलें मैं आपको ये भी दिखाती रहती हूँ और हम बात भी कर लेते हैं। ये मैंने सबसे पहले तैयारी से पहले थोड़ा सा कंसीलर लगाती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे डार्क सर्कल है। कंसीलर लगाने के बाद मैं सर्कल कवर कर लेती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ अपने फेस के हिसाब से स्टिक, जो भी मेरे फेस पे सूट करती है ना मैं उसको लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ कॉम्पैक्ट को लगाने के बाद अब मेरा लुक कुछ इस तरह का हो जाता है। देखें जी आप कितना अच्छा सा लुक लग रहा है, प्यारा सा। तो ये मैंने सॉफ्ट सा मेकअप अपना कर लिया है और अब मैं बात कर रही हूँ शादी की। तो चलें जी, ये शादी की तैयारियाँ भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको इसी तरह की हुल्लड़बाजियाँ और मौज मस्तियाँ ही नज़र आएंगी, नहीं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपनी तकरीब को हैवानगी अंदाज में भी गुजार सकते हैं, आप कुछ चाहें तो आप अपनी तकरीब को बहुत ही इंसानियत के उसूलों के मुताबिक लेके चला सकते हैं। ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो पैसे का बेतहाशा ज़िया कर सकते हैं, आप चाहें तो हर चीज़ को लिमिट में रह के कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक तकरीब में मैंने कुछ क्लिप लिए थे, छोटी सी तो नहीं, खैर बारात के ये मैंने क्लिप्स लिए थे। लेकिन आपको पता है हम लोग जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करके थोड़े
थोड़े से क्लिप बना लेते हैं। तो ये मैंने थोड़े से क्लिप शूट किए थे। देखें, बहुत ही आराम से, तहम्मुल से, तरीके से आप अगर किसी इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी शादी की तकरीब को मना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें बारात जा रही है बिल्कुल सादगी से, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर अगर नाच ही रहे तो देखें हमारे छोटे छोटे से बच्चे नाच रहे, क्योंकि ये मेरा बेटा ना ढोल ढड़प्पे से बहुत ज़्यादा डरता है। तो ये खुद ही अपने आप ही उसके भाई ने बोला कुछ नहीं होता, डरते नहीं, थोड़ा सा डांस करते हैं इस पर, तो बच्चे खुद ही आपस में इंजॉय करें। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आजकल जो शादियों में हो रहा है ना, जो रसूमात दिखा रहे हैं और इस तरह के जो फ़ोटो शूट हो रहे हैं, जिसे देखने वाले देख के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो इस तरह के फ़ोटो शूट से अवॉइड करना चाहिए। और जो रसूमात हो रही हैं हमारे इस्लाम में, उन रसूमात का कोई ज़िक्र नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वही सब कुछ हो रहा है। जैसे शादी के बाद ब्राइडल शावर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, और फिर बेबी शावर आ रहा होता है। ये सब जो है ना बेजा रस्में हम लोगों ने आपस में बना लिए। बस ये सब उनके लिए जो हाँ बहुत ज़्यादा जो है ना यूट्यूब से बहुत अर्न कर रहे हैं भाई, जिनके पास पैसों की डॉलर की बारिश गिर गिर के हो रही है, ये सब वहाँ पर होता है। जैसे कि अभी आपको पता है सिस्टरलॉजी में बहुत दिखा रहे हैं कि उनके यहाँ जो अभी इवेंट गुजरा है निकाह का, किस तरह उन्होंने जो है ना बेशर्माई दिखा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ एक सिस्टरलॉजी की ही बात नहीं की जाए, अभी एक और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके यहाँ मैं ऐसे ऐसे इवेंट देखे हैं, और एक्टर्स हैं उनके ऐसे इवेंट देखें, क्योंकि इन लोगों के पास होता है बेजा पैसा, जिसको लुटाना है इनको हर हाल में कहीं ना कहीं। फिर अगर इनसे बात की जाए कि इनके मुल्क में कोई परेशानी और कोई इस तरह के हादसे, जैसे कि अभी गुज़रा है एक और हादसा बहुत बड़ा, जैसे पाकिस्तान के एक गुलकार की जिसकी डेथ हुई है, तो उनके यहाँ क्या हुआ था, उनके वो बेचारे ने दुनिया भर से हेल्प मांगी, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी। बड़े बड़े वेलफेयर हैं उनसे हेल्प मांगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए उस बंदे की तैयार ना हुआ। तो उन सब के पास जो पैसा होता है ना, वो अपने इस तरह के कोई इवेंट होते हैं, कोई वेडिंग प्लान कुछ कर रहे होते हैं, उन पे ये सब पैसा वो लुटा देंगे, लेकिन कभी किसी की हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप देखें जहाँ मैं शादी में गई हूँ, कोई ऐसी मेरे ख़्याल में शादी की रसूमात नहीं देखने को आपको मिलेगी कि बहुत ही चीप फ़ोटोशूट किए जा रहे हों, बहुत ही नाच गाना किया जा रहा हो। वेडिंग हर चीज़ आपके अपने हाथ में, आप चाहें तो सबको नचा सकते हैं, आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो बहुत सादगी से अपनी वेडिंग को आप प्लान कर सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही प्यारे प्यारे से ये बॉक्स थे, तो मैंने कहा चले मैं अपनी वो यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमारे घर के बच्चों ने इनका हशर नशर कर दिया था। और ये मेरे बैठे हुए हैं हस्बैंड जी, और साथ ही साथ मेरे बैठे हुए हैं बहनोई। ये सब हम लोग साथ ही एक साथ बैठ जाते हैं कहीं जब शादी में जाते हैं, ताकि आसानी से हम लोग वीडियो भी बना सकें और कोई और दूसरा भी ना है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वॉइस ओवर करने का मकसद ये होता है क्योंकि शादियों में आपको पता है जो सॉन्ग चल रहे होते हैं, तो उससे थोड़ा कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो मैं वॉइस को म्यूट कर देती हूँ। और ये देखें, ये दुल्हन दूल्हा माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, तो मुझे फ़ेस दिखाना अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए मैंने उनके फ़ेस को कवर कर दिया। और यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था डिनर के लिए, जब लोग मुंतज़र होते हैं ना कि डिनर खुले और हम अपने खाने को करें इंजॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत से लग रही होती है भूख। जैसे कि अभी आप मुझे देखें, मैं भूख की वजह से इतनी उतावली हो रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और मुझे जल्दी जल्दी खाना खा के वापस भी आना होता है क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। हुरिया भी हमारे साथ हैं, और हुरिया को अक्सर और बेशतर आप लोग मेरे व्लॉग में देख रहे होते। और ये वीडियो हुरिया ने खुद शूट की और आपको बता रही थी कि भाई खाना बहुत टेस्टी है, यमी सा खाना है, और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वो वीडियो बना रही हैं और आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हैं।
मैंने बस यहाँ पर थोड़े से म्यूज़िक की वजह से और बहुत सारी इशू ऐसे होते हैं जिसकी वजह बस बताना मुनासिब नहीं होता, तो मैंने बस अपने ऊपर ही कैमरे को फिक्स किया हुआ था और यहाँ पर मेरा बेटा छोटा वाला बैठा हुआ था और हुरिया ने ये जैसे तैसे वीडियो बनाई है वो सब आपके साथ। तो बस मैं आप लोगों से एक यही बात शेयर करना चाहती थी कि हम अपने इवेंट को अच्छा और बुरा, हाई फाई किस तरह से बना सकते हैं, ये सब कुछ किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है। हर चीज़ पैसों से होती है और अगर आपको पैसों का ज़िया करना है तो आप बहुत ही हल्लड़ गुल्लड़ और हुल्लड़बाजी कर सकते हैं। हर तरह से पैसे लुटाने के आप चांस ढूंढेंगे। शादी में कौन से ऐसे इवेंट किए जाएं जहां पर पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िया हो सके। तो मेरी जहां तक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के को देनी थी वो यही थी कि हर इंसान अपने पैसे को ज़िया खुद करता है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, आप अपने कम बजट में चाहें तो कम, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा, सब कुछ आपके ऊपर है। कोई अगर कहे कि हमें वक्त के हिसाब से चलना है और अगर कोई कहे कि हमारी ये डिमांड है तो हमें उसके हिसाब से चलना है, तो मैं इस बात पे कहूँगी कि रॉन्ग है। और वैसे भी हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अल्लाह पाक की रज़ा में जो है ना राज़ी रहना चाहिए। पता नहीं अल्लाह पाक किस वक्त किसी बात से हमारी नाराज़ हो जाए और उसको हमारा कौन सा अमल नागवार गुज़रे।